नमस्कार, आप देख रहे थे न्यूज बर्ड। मैं हूं आपके साथ आशीष पुरोहित। सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे जोधपुर। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जल जन अभियान का पीएम मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी जयनारायण शेर ने गुरुवार को जोधपुर रेंज आईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। गुमानपुरा में 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का हुआ आगाज। गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर जोधपुर आएंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। सीएम अशोक गहलोत सुबह 10 बजे जयपुर से रवाना होकर उदयपुर पहुंचेंगे और उदयपुर से हेलीकॉप्टर के जरिए दरियावाद जाएंगे, जहां वह राज्य के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 4 बजे जोधपुर पहुंचेंगे और उसके बाद 6:30 पर अशोक उद्यान में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की ओर से आयोजित लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन करेंगे। रविवार को सुबह 12:30 पर राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का शिलान्यास करेंगे और उमेद स्टेडियम में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह 11 बजे व्यास मेडिसिटी का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत दोपहर 1 बजे विशेष विमान से जोधपुर से रवाना होकर 2 बजे जयपुर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यात्रा कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां कर ली है और सुरक्षा के लिहाज से व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। दिल्ली में 2 दिन से जिस तरह घटनाक्रम हो रहा है, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे देश की इकोनॉमी जो है, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी डिपेंड करती है कि सामाजिक सौहार्द कैसा रहे। पूरे मुल्क की इकोनॉमी, कोई देश हो, कोई प्रदेश हो, उस पर निर्भर करती है कि कैसा सामाजिक सौहार्द हो। जिस प्रकार चुनाव के अंदर कैंपेन चलाया गया ध्रुवीकरण करने का दिल्ली के अंदर, उसका परिणाम है कि उस वक्त तो कामयाब नहीं हो पाए वो लोग, और उस वक्त तो जनता ने सबक सिखा दिया। पर उसका परिणाम है कि जो कैंपेन चला, जिस रूप में, जिस ढंग से ध्रुवीकरण किया गया, उसका परिणाम है कि आज आप सब देख रहे हो, पूरी दुनिया देख रही है कि यूएस प्रेसिडेंट यहाँ आए हुए हों। ये मैंने मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि कोई राष्ट्र अध्यक्ष या प्रधानमंत्री बाहर के मुल्क का आए और जिस मुल्क में जा रहे हैं वहाँ आग लगी हुई हो, राज्यों के अंदर भी, जिलों के अंदर भी और राजधानी के अंदर भी फायरिंग हो रही हो, लोग मर रहे हों। आज तक का इतिहास गवाह है, कोई राष्ट्रपति का प्रोग्राम बना, राष्ट्र अध्यक्ष का या प्रधानमंत्री का बना, और अगर वहाँ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई है तो वो प्रोग्राम उनके कैंसिल हो जाते हैं। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि जो सुपर पावर है दुनिया की, अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे हैं, उसके दरमियान उनको मालूम था कि वहाँ क्या हो रहा है। धरने चल रहे पूरे मुल्क के अंदर, आग लगी हुई है, लोग मरे। यूपी के अंदर 15 लोग पहले ही मर गए थे और सब जगह धरने चल रहे थे राजधानी के अंदर, तब भी उनका प्रोग्राम पक्का रहा, कैंसिल नहीं हुआ। और आने के दरमियान में भी जिस प्रकार से जो कुछ देखा आप लोगों ने, कैसे कैंपेन चले वो देखा आपने, और कैसे वो आग जनी हुई वहाँ पर दिल्ली के अंदर, और राज्यों में भी धरने चल रहे हैं। तो क्या राष्ट्रपति के जो सिक्योरिटी वाले उनको मालूम नहीं होता है? पल पल की खबर लगती है उस राष्ट्र अध्यक्ष के तमाम लोगों को कि क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। तब भी वो आए, उनकी यात्रा के दरमियान सब कुछ हुआ और कोई रिएक्शन नहीं। अभी तक तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी कोई बोल ही नहीं रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इतनी बड़ी घटनाएं हो गई, 10-15 लोग मारे गए दिल्ली के अंदर। हो क्या रहा देश के अंदर, हो क्या रहा देश में, हो क्या रहा देश के अंदर, किसी को नहीं मालूम है। ऐसी स्थिति में देश चल रहा है जो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। हम तो अपील करना चाहेंगे, चाहे कोई पक्ष विपक्ष हो, चाहे कोई धर्म के लोग हो, जाति के लोग हों, हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए। जीवन के अंदर हिंसा का स्थान कभी नहीं होना चाहिए। और महात्मा गांधी ने हमें यही सिखाया है। उसके बाद में महात्मा गांधी का नाम जो ढोंगी होके बन ले रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग क्या क्या कर रहे हैं, उनका कोई विश्वास महात्मा गांधी के अंदर नहीं है, उनकी नीतियों में नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, मुझे इस बात का अफसोस है कि मिस्टर ट्रंप साबरमती आश्रम में गए, पुस्तिका में कमेंट लिखे और महात्मा गांधी का नाम तक नहीं लिखा। जो व्यक्ति महात्मा गांधी को मानता ही नहीं है, जिस व्यक्ति की विचारधारा महात्मा गांधी मिलती नहीं है,
उनको आप ले गए साबरमती आश्रम ले गए, और जो कमेंट लिखे जाते हैं वहाँ महात्मा गांधी का नाम नहीं लिखा, वहाँ नरेंद्र मोदी का नाम लिखा। वो मुझे यहाँ लेके आए हैं। ये मैं समझता हूँ कि देश की प्रतिष्ठा को ठेस लगी इस बात को लेकर, कि मेरा मानना है। सर, जो वापस मध्यस्थता की बात कर रहे हैं, जबकि जोधपुर के सम्राट अशोक उद्यान में 18 फरवरी से शुरू होने वाले 3 दिवसीय 25वें राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से उद्घाटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत के दौरे को देखते हुए मेले को लेकर भव्य रूप से तैयारी की जा रही है और जिला प्रशासन व जोधपुर विकास प्राधिकरण ने अशोक उद्यान को दुल्हन की तरह सजाकर तैयार किया है। जोधपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त नवनीत कुमार ने बताया कि 18 फरवरी को 3 दिवसीय राष्ट्रीय लोकानुरंजन मेले का उद्घाटन होगा। ओपन थिएटर में आयोजित होने वाले इस मेले में विभिन्न प्रदेशों से आए लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसके लिए लोन और बरादरी में अलग अलग मंच बनाए गए हैं, जहां विभिन्न राज्यों से आए लोक कलाकार अपने अपने राज्यों की लोक कलाओं की प्रस्तुतियां देंगे। मेला स्थल पर आगमन, निकासी व अन्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ ही तथा प्रांगण में लोक कलाकारों के प्रस्तुति स्थल व ओपन एयर थिएटर को कार्यक्रम के लिए सुसज्जित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। मैं DDA कमिश्नर जोधपुर हूँ। लोकानुरंजन मेला 18, 19 और 20 को जोधपुर के अशोक उद्यान में आयोजित हो रहा है। इस समय हम लोग ओपन एयर थिएटर में हैं। यहाँ देश भर से आए जो कलाकार हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। इसके 2 भाग हैं, जैसे कि आपने देखा होगा। लॉन में 12 दरी और कुछ मंच बनाए गए हैं। 5 से 7 तक कलाकार वहाँ अपनी प्रस्तुति देंगे और 7 से 9 बजे तक अपनी प्रस्तुति यहाँ देंगे। हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। CM साहब हैं, वो इसका उद्घाटन करेंगे। यहाँ एक मियावाकी फॉरेस्ट बना है जो सघन वृक्षारोपण के लिए जापानीज़ पद्धति है, और एक फव्वारा बना है जो लगभग 60 फीट ऊंचाई तक उसमें पानी जाता है। भविष्य में इसमें लाइट और म्यूज़िक है वो भी जोड़ा जाएगा। इन दोनों का उनके द्वारा लोकार्पण किया जाएगा। वरिष्ठ IPS अधिकारी जयनारायण शेर ने गुरुवार को जोधपुर रेंज IG के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद जयनारायण ने पूरे ऑफिस कैंपस का अवलोकन किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। उन्होंने बताया कि सामरिक दृष्टि से जोधपुर रेंज काफी महत्वपूर्ण है। जैसलमेर बाड़मेर पाकिस्तान बॉर्डर से जुड़ता है, तो वहीं सिरोही जालोर जिला गुजरात सीमा से भी लगता हुआ जिला है। ऐसे में हमारा प्रयास होगा कि सुरक्षा एजेंसियों के साथ आपसी संबंध में स्थापित करते हुए कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि लोकल पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए मुखबिर तंत्र को मजबूत किया जाएगा ताकि प्री पुलिसिंग की जाए। जयनारायण 2013 में IPS के रूप में प्रमोट हुए थे। पाली और बांसवाड़ा में SP के रूप में काम करने के अलावा जयनारायण IG विजिलेंस, DIG, CID, CB, DIG ट्रेनिंग जैसे पदों पर रह चुके हैं। जोधपुर रेंज में हमारा प्रयास रहेगा कि जो हमारा मुख्य ध्येय है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, इसके ऊपर काम करते हुए कम्युनिटी पुलिसिंग को आगे बढ़ाना है, जिसके माध्यम से क्रिमिनल इंटेलिजेंस और लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड सूचनाएं सीधी पुलिस थाने तक अधिकारियों तक पहुंचे और समय पर रेस्पॉन्स टाइम में इम्प्रूवमेंट करके और आम जनता को रिलीफ दिया जाए। नशे की जो प्रवृत्ति जैसा कि आप बता रहे हैं बढ़ी है, इसमें क्रिमिनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स इसमें जुड़े हुए हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन डेवलप करके व्यू रचना बनाकर और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से ये चुनौती है और इस प्रकार के अपराध में जो गिरोह लगे हुए हैं उनके बारे में पुख्ता सूचनाएं कलेक्ट की जाकर रणनीति बनाकर और उसके विरुद्ध भी कार्य करने का प्रयास किया जाए। गुरुवार को माउंट आबू स्थित प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सभागार में जल जन अभियान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन कर समारोह को संबोधित किया। समारोह में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत में जो देता है उसे देवता कहा गया है, इसीलिए समुद्र, नदियों और पेड़ पौधों को पूजा गया है ताकि व्यक्ति उससे जुड़ा रहे और उसमें एक जिम्मेदार नागरिक की भावना उत्पन्न हो सके। लेकिन कालांतर में यह भावना कहीं न कहीं कम हो गई है, इसीलिए इसे आंदोलन के रूप में फिर से खड़ा करने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय की इस तपोभूमि में इस अभियान के जरिए 5000 से ज्यादा वाटर बॉडीज के लिए संरक्षण का संकल्प लिया गया है। शेखावत ने कहा कि आज वैज्ञानिकों के लिए जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी चुनौती है। पर्यावरण असंतुलन हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है और जल की उपलब्धता विश्व में सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि दिव्य आभायुक्त ब्रह्म कुमारी की यह पहल निश्चित ही जल संरक्षण में जन जागरण का एक नया कीर्तिमान रचेगी। जोधपुर कमिश्नरेट में डीसीपी पूर्व के रूप में सेवाएं दे चुके आईपीएस अधिकारी धर्मेंद्र सिंह यादव को एक बार फिर राज्य सरकार ने जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किया है। आईपीएस धर्मेंद्र यादव ने गुरुवार को जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया और अब तक यह जोधपुर ग्रामीण के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे आईपीएस अधिकारी अनिल कयाल के साथ विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा की। पत्रकारों से वार्ता करते हुए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता संगठित अपराधियों पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने की रहेगी। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी अब तक ग्रामीण क्षेत्र में अच्छा काम होता रहा है। संगठित अपराधियों की रोकथाम करने और उनके विरुद्ध प्रिवेंटिव एक्शन लेने से निर्णय लिए गए हैं, जिससे काफी हद तक अपराध पर नियंत्रण रहा है और वह आगे भी इसे जारी रखेंगे। साथ ही पुलिस मुख्यालय की ओर से उन्हें जिस उम्मीद और विश्वास के साथ यहां पद स्थापित किया गया है, उन उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास भी करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र जो है अपराध और जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसमें लगातार बढ़िया काम होते आ रहा है और पूर्व में भी जो अधिकारी यहाँ रहे हैं तो लगातार संगठित अपराध पे अच्छा कार्य किया है। विशेषकर जो प्रिवेंटिव एक्शन होता है राजपासा, एनएसए और क्विक एनडीपीएस, उसको लेकर एक विशेष फोकस हो रहा है। मेरी जो प्राथमिकता अच्छे कार्य जो हो रहे हैं उन्हें जारी रखने का है। संगठित अपराध पे विशेष करके लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरा प्रयास करेगी और साथ ही साथ कानून एवं व्यवस्था की जो स्थिति है उसको शांत रखने की जो है पुलिस का पूरा प्रयास है। नहीं, बिल्कुल सही है। जो संगठित अपराध जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें एनडीपीएस, स्मगलिंग और इलीगल फायर आर्म और उसका यूज़ और आपस में इस तरह की जो है घटनाएं, ये एक मुख्य बिंदु इस क्षेत्र में रहता है और उस पर लगाम लगाने की बिल्कुल पूरी कोशिश रहेगी। देखिए, सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग्स होते रहते हैं और पुलिस मुख्यालय अपने हिसाब से जो है अधिकारियों को जहां जैसी रिक्वायरमेंट होती है और सीनियरिटी के हिसाब से पोस्टिंग करते रहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी सोच के मुख्यालय का ये निर्णय रहा है और उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। ये ऑपरेशन गार्जियन एक चल रहा है पुलिस मुख्यालय की तरफ से और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग जो है हाल फिलहाल में पिछले कुछ वर्षों में पुलिस के द्वारा बढ़ाई गई है और ऐसे गैंग जो कि सोशल मीडिया पे शोबाजी करते हैं और युवाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, इसको लेकर भी लगातार पुलिस का अभियान चल रहा है और ये भी एक मुख्य बिंदु रहेगा जिस पे हम लोग काम करेंगे। यह वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हेल्थ से जुड़े हर विषय पर होगी सीधी बात। देखिए टॉक फॉर हेल्थ, जहां होंगे मेडिकल एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट जो आपको देंगे सही राय और सही सलाह। टॉक फॉर हेल्थ हर गुरुवार दोपहर 1 बजे। जनता से जुड़ी हर खबर, खबरों से जुड़ा हर सच, हर मुद्दे पर होगी हमारी नजर। हम आपको बताएंगे खबरों के पीछे का सच। हम आपको सुनाएंगे भीड़ में दब रही आवाज। जनता के घरों से सरकारी गलियारों तक द न्यूज वर्ल्ड, आपके बीच आपकी आवाज। ईश्वर की भक्ति,
प्रभु की आराधना। अब होगी दिन की शुरुआत सरिता जोशी और अजय पुरोहित के साथ। देखिए भक्ति प्रवाह हर रोज सुबह 6 बजे। हजारों में सिर्फ उन्हीं की बात होगी जब सितारों से मुलाकात होगी। खुलेंगी कुछ बातें और कुछ राज जब गुफ्तगू आपके साथ होगी। मैं शिवानी लेकर आ रही हूँ बर्थडे स्पेशल, जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपके ही पसंदीदा कलाकारों के बारे में। एक ऐसा प्रदेश जहां वीरों ने अपने खून से लिखा इतिहास। एक ऐसा प्रदेश जहां आज भी सुनाई जाती है वीरों की गाथाएं। एक ऐसा प्रदेश जहां के दुर्ग खुद बताते हैं यहां का इतिहास। द न्यूज बोर्ड पर देखिए गौरव राजस्थान का हर सोमवार दोपहर 1 बजे। एक सितारा जिसने किया करोड़ों लोगों के दिलों पर राज, अपनी कलाकारी से कभी रुलाया तो कभी हंसाया। रंगमंच की दुनिया में जिसने की खूब अपनी जिंदगानी। द न्यूज बर्ड पर जानिए ऐसे ही सितारों की कहानी अर्पिता की जुबानी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शांति एवं अहिंसा निदेशालय की ओर से डूंगरपुर जिले के गुमानपुरा जनजाति आवासीय विद्यालय में 2 दिवसीय जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का गुरुवार से आगाज हुआ। एससी वित्त व विकास निगम के अध्यक्ष व राज्य मंत्री डॉक्टर शंकर यादव, शांति व अहिंसा निदेशालय के निदेशक मनीष कुमार शर्मा ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर महात्मा गांधी के जीवन दर्शन और उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया गया। शिविर का शुभारंभ महात्मा गांधी की तस्वीर पर सूत की माला पहनाकर किया गया। इस मौके पर पूर्व सांसद ताराचंद बघोरा, एडीएम हेमेंद्र नागर, गांधी दर्शन समिति बांसवाड़ा के संयोजक और पूर्व विधायक रमेश पंड्या आदि मौजूद रहे। शिविर में 100 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। सरकार के शांति और अहिंसा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की रहनुमाई में पूरे राजस्थान में गांधी दर्शन के प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इस आयोजन के माध्यम से महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनके जीवन और उनके दर्शन से आम जन को आगाह कराना है, आम जन को गांधी जी के दर्शन से लाभान्वित कराना है। गांधी जी की सत्य और अहिंसा की नीति, गांधी जी का दर्शन जो उन्होंने स्वराज की कामना को लेके, गांधी जी ने जो कामनाएं की कि ये गांवों का देश है, गांव में पंचायत राज सिस्टम होना चाहिए, गांव के लोग खुशहाल होने चाहिए, ये देश मजबूत होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, और सत्य और अहिंसा के बूते पर जो हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो दीपक महात्मा गांधी जी ने जलाया है वो युगों तक कायम रहना चाहिए। शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा, ये सब समाज में बना रहना चाहिए और समाज का वातावरण मजबूत हो, ताना बाना मजबूत हो, सर्वधर्म संभाव हो, सभी मनुष्य एक रहें, कोई जाति कोई धर्म को लेके झगड़े नहीं हो, प्रेम की गंगा बहती रहे। गांधी जी का जो दर्शन है उसको आम आवाम तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये 2 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। ये पहले प्रदेश स्तर पर हुआ था, फिर संभाग स्तर पर हुआ था, आज जिला स्तर पर है। और हम कामना करते हैं और प्रयास करेंगे कि हम ग्राम पंचायत स्तर तक गांधी जी की आवाज को, गांधी जी के संदेश को आम जनता तक ले जा सके। प्रसिद्ध कृष्णधाम श्री सांवलिया जी पिछले 3 दिनों से चल रहे प्रदेश विस्तारक वर्ग का बुधवार को समापन हुआ। समापन समारोह में प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश उपाध्यक्ष व सांसद सीपी जोशी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में सांसद सीपी जोशी ने 2014 के बाद में भारत की राजनीति में युगांतरकारी परिवर्तन विषय पर विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कार्यकर्ताओं की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि भाजपा संगठन मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष गौतम दत्त, पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, अभियान के संयोजक राकेश गुर्जर, प्रदेश मंत्री विजेंद्र पूनिया सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के सदस्य के साथ आसोप थाने में मारपीट व एक अन्य वकील के साथ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के विरोध में सभी वकील पिछले काफी दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए।
ऐसे में अदालत का काम भी बुरी तरह चरमरा गया है। अदालतों में होने वाली सुनवाई में कोई वकील नहीं पहुंचे। ऐसे में आज की सुनवाई आने वाले दिनों के लिए डेट देकर टाल दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट के पुराने परिसर हेरिटेज बिल्डिंग में सभी वकील इकट्ठा हुए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पीपा शहर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय राज चौहान ने बताया कि जोधपुर में सभी अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल पारित करवाने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। विजय चौहान ने बताया कि वकीलों के साथ आए दिन मारपीट हो रही है। वकील रामनारायण चौधरी के साथ पुलिस थाना आसोप के परिसर में थाना अधिकारी व अन्य पुलिसकर्मियों ने मारपीट कर जानलेवा हमला किया और पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया। इसके विरोध में वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की है। हाँ सर। कल भोपालगढ़ के अंदर रामनारायण चौधरी वकील साहब के साथ पुलिस अशोक थाना और उनके सिपाहियों द्वारा अभद्र व्यवहार कर उनके साथ मारपीट की गई, जो एक बहुत ही निंदनीयपूर्ण घटना है, जो जोधपुर ज़िले में यह दर्शाता है कि यहाँ जंगल का राज है और पुलिस वाले एक गुंडा माफिया की तरह काम कर रहे हैं। आसोप के अंदर पिपाड़ बार, भोपालगढ़ बार और बिलाड़ा बार और जोधपुर बार का एक ही निवेदन है कि ऐसे पुलिस कर्मी आसोप के थाना अधिकारी एवं उनके पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल बर्खास्त की कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और पीड़ित अधिवक्ता को तत्काल न्याय दिलाया जाए। डांगियावास थाना अंतर्गत बिसलपुर गांव के गेवर राम जीनगर के आत्महत्या करने के मामले में शव उठाने को लेकर चौथे दिन भी गतिरोध जारी रहा। पुलिस ने हत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में सरपंच प्रतिनिधि, ग्राम विकास अधिकारी, पीओ व विकास अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन आज तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गेवर राम जीनगर के आत्महत्या करने के मामले में विभिन्न मांगों पर जीनगर समाज जोधपुर की न्याती समितियों ने, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने उदय मंदिर न्याती चौराहे से लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय तक मौन जुलूस निकालकर एडीएम मदन लाल नेहरा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। बिसलपुर से जिन्होंने 4 दिन पूर्व प्रशासन, वीडियो, ग्राम सेवक और कानाराम सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा धमकी देने पर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। पीड़ित परिवार के साथ पूरा जीनगर समाज, जोधपुर जीनगर समाज आज मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, जहां सैकड़ों की तादाद में यहाँ जीनगर समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। हम प्रशासन से और मुख्यमंत्री जी से न्याय की मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दे। अभी तक उसकी दाह संस्कार नहीं हुआ है। उनकी देश जो भी बॉडी है वो अभी एमडीएम हॉस्पिटल में मोचरी में पड़ी है। और अब हमारी एक मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन के जो वीडियो और ग्राम सेवक और सरपंच प्रतिनिधि कानाराम को गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को उचित से उचित न्याय दिलाया जाए। और मुआवजे की मांग करते हैं, 50 लाख रुपए की मांग करते हैं जीनगर समाज। और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, माता पिता बुजुर्ग है उसके, इसलिए और उनकी 2 बच्चियां भी कुंवारी है, बच्चा भी कुंवारा है, अभी तक बच्चे पढ़ने वाले हैं, कमाने वाला कोई नहीं है इसलिए। और उनकी जो ज़मीन का विवाद है कोर्ट के बाहर, बिसलपुर फोर्ट के अंदर जो भी कोर्ट के बाहर की जो ज़मीन है उनका पट्टा दिलाया है जल्द से जल्द। जीनगर समाज मांग करता है, जोधपुर जीनगर समाज पूरा एकत्रित होकर मांग करता है। प्रेम विवाह करने से पहले हुई 5 महीने की गर्भवती लड़की व उसके प्रेमी पति को राजस्थान हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए पुलिस सुरक्षा उपलब्ध करवाई है। मेघवालों का बास बालोतरा में रहने वाली पूजा पुत्री तुलसाराम मेघवाल तथा उसके प्रेमी पति महेंद्र पुत्र रमेश कुमार ने अपने एडवोकेट निखिल भंडारी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में मुकदमा पेश कर बताया कि उनके आपस में गहरे प्रेम संबंध रहे हैं और इस प्रेम संबंध से पूजा 5 महीने की गर्भवती है। इस कारण उन दोनों ने अहमदाबाद में आपसी रजामंदी से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी, जिसका विवाह प्रमाण पत्र उन्होंने अपने एडवोकेट निखिल भंडारी के जरिए राजस्थान हाईकोर्ट में पेश कर दिया। लेकिन पूजा के पीहर पक्ष वालों से उन दोनों पति पत्नी को जान व माल का खतरा लगातार बना हुआ है। हाईकोर्ट में उन दोनों के एडवोकेट निखिल भंडारी ने बहस करते हुए यह बताया कि बाड़मेर पुलिस प्रशासन को यह आदेश दिया जाए कि वे प्रेम विवाह करने वाले इन प्रेमी युगल को पुलिस सुरक्षा प्रदान कराए। एडवोकेट निखिल भंडारी ने हाईकोर्ट के सामने यह भी बहस की थी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सभी नागरिकों को जीवन जीने तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूलभूत अधिकार प्राप्त है और किसी के द्वारा भी इसका उल्लंघन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने एडवोकेट निखिल भंडारी के तर्कों से सहमत होते हुए
प्रेम विवाह करने वाले इस प्रेमी युगल पूजा व महेंद्र को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया। यस। आज राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस मनोज कुमार गर्ग साहब ने दो लव मैरिज करने वाले कपल जिस लड़की का नाम पूजा था और लड़के का नाम महेंद्र, पूजा जो है शादी से पहले अपने जो अभी जिसे शादी की है अहमदाबाद में जाकर हिंदू रीति रिवाज से उससे 5 महीने की गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। पूजा ने अपने हस्बैंड महेंद्र के साथ जाके अहमदाबाद में शादी करी हिंदू रीति रिवाज से, क्योंकि उसको यहाँ पर जो है अपने पीर पक्ष वालों से, अपने पिता और चाचा और भाई वगैरह से उसको जान का खतरा था, जान और माल का लगातार खतरा बना हुआ था। उसको उसके 5 महीने का जो बच्चा उसके पेट में, उसको भी और साथ में उसके हस्बैंड को। तो उन तीनों की तरफ से आज एडवोकेट निखिल भंडारी ने राजस्थान हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन पेश करके पुलिस प्रोटेक्शन की जो है एप्लीकेशन लगाई थी, जिसमें एडवोकेट निखिल भंडारी ने अपनी बहस करते हुए ये बताया कि पूजा जो है शादी से पहले से 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और अब उसने जो है 11 फरवरी 2023 को अहमदाबाद जाके जो है वहाँ पे शादी करी और अब पुलिस प्रोटेक्शन के लिए एडवोकेट निखिल भंडारी के मार्फत जो है राजस्थान हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन लगा के पुलिस सुरक्षा की गुहार लगी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस मनोज कुमार गर्ग साहब ने एडवोकेट निखिल भंडारी के तर्कों से सहमत होते हुए पूजा और उसके पति महेंद्र और उसके 5 महीने के जो वो गर्भवती जो है उसके बच्चे को जो पुलिस सुरक्षा प्रदान करने का आदेश पारित किया। बदेसर कस्बा निवासी सौरम देवी मोदी का गुरुवार को संतारा ग्रहण करने के पश्चात देवलोक गमन हो गया। उनका अंतिम संस्कार बदेसर मोक्षधाम पर किया गया। बदेसर जैन समाज के सदस्यों ने बताया कि सौरम देवी मोदी की उम्र लगभग 96 वर्ष थी और गुरुवार प्रातःकाल उनका स्वास्थ्य कुछ ज्यादा ही नरम होने पर परिवारजनों की उपस्थिति में उन्हें संतारा के त्याग कराए गए एवं पचक खान कराए गए। संतारा के पश्चात परिवारजनों के द्वारा नवकार मंत्र का जाप प्रारंभ कर दिया गया। समाजजनों ने बताया कि मोदी परिवार से एक सदस्य ने पूर्व में जैन दीक्षा अंगीकार कर रखी है तथा पूरा परिवार धर्म के प्रति समर्पित है। जोधपुर के उदय मंदिर थाने में एक व्यक्ति के खिलाफ उसके ही भांजे ने कूट रचित दस्तावेज बनाकर 4 बीघा जमीन हड़पने का मामला इस्तेगासा के जरिए दर्ज करवाया। अधिवक्ता मनीष पुरोहित ने बताया कि परिवादी ललित बंसाली की 10 बीघा जमीन पाल गांव में आई हुई है। ललित बंसाली की माताजी कमला बंसाली ने अपने भाई के साथ 6 बीघा जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया था। मनीष पुरोहित ने बताया कि कमला बंसाली कैंसर पीड़ित थी, इसलिए वह स्वयं जोधपुर नहीं आ सकती थी। इसीलिए कमला बंसाली ने अपने भाई के साथ 6 बीघा जमीन बेचने का एग्रीमेंट किया, लेकिन उसके मामा ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पीछे की 4 बीघा जमीन भी हड़प ली और फर्जी तरीके से जेडीए से पट्टे उठाकर वहां प्लॉटिंग कर दी। इस संबंध में एसीएम में इस्तेगासा दायर किया गया। मामले की सुनवाई करने के बाद एसीएम 06 ने उदय मंदिर थाना पुलिस को इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच करने के निर्देश दिए हैं। हमारे परिवादी ललित बंसाली द्वारा एक इस्तेगासा एसीएम 6 के अंदर पेश किया गया, जिसे न्यायालय ने बड़ी गंभीरता से सुना और उन तथ्यों को नज़र को देखते हुए एक इस्तेगासे को उदय मंदिर थाने के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश फरमाया। इसके अंदर मेन कंटेंट्स परिवार के अंतर्गत ये थे कि एक जो बूढ़ी माँ थी मेरे परिवादी की कमला बंसाली, जिसने लगभग 10 बीघा जो ज़मीन थी उसकी पाल गाँव के अंतर्गत आई थी, उसने अपने छोटे भाई को कहा था ये ज़मीन बिकवा दे। उस छोटे भाई ने 6 बीघा ज़मीन जो थी उसके लिए एग्रीमेंट किया और वो 3 करोड़ 25 लाख रुपए में उसको पेमेंट भी कर दिया अपनी बहन को, और उसको विश्वास में लेते हुए वो जोधपुर आई नहीं क्योंकि वो कैंसर रोगी थी। उसने यहाँ पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए उसके खाते में डाल दिए और पीछे की जो 4 बीघा ज़मीन थी वो अपने मीठी बातों में लेकर उसके क्या पता कैसे कूटरचित दस्तावेज बनाए और पीछे की 4 बीघा ज़मीन जो थी वो भी उसने हड़प ली और उस पर प्लॉटिंग कर दी और लोगों को बेचना शुरू कर दिया। इसमें जेडी में पट्टे भी उठ गए और प्लॉटिंग हो गई, लोगों को वो बट भी गए। तो कोर्ट को हमने बताया कि साहब हमने तो 6 बीघा ज़मीन बेची थी जिसका एग्रीमेंट 6 बीघा ही हुआ और 3 करोड़ 25 लाख रुपए खाते में भी आए, लेकिन जो पीछे की जो 4 बीघा ज़मीन थी वो कमला बंसाली ने नहीं बेची। जब कमला बंसाली की डेथ हुई तो उसने वसीयत से पहले वसीयत के अंतर्गत कहा कि मेरी एक 4 बीघा ज़मीन पड़ी हुई है। तो उसका लड़का यहाँ पर जोधपुर में आया और उससे ज़मीन पे गया तो उसको मालूम चला कि ये जो ज़मीन थी वो भी प्लॉटिंग करके उनके रियल मामा ने दूसरे लोगों को प्लॉटिंग करके बेच दी और उसकी रकम भी अदा नहीं की है मेरी माताजी को। तब वो पुलिस थाने उदय मंदिर गया, वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस्तेगासे द्वारा एसीएम 6 के अंतर्गत ये परिवार दर्ज करवाया गया
और न्यायालय ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश प्रमाणित किया है। सर आपका नाम? मनीष पर एडवोकेट। और आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे जोधपुर। विभिन्न कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। माउंट आबू के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जल जन अभियान का पीएम मोदी ने किया वर्चुअली उद्घाटन। वरिष्ठ IPS अधिकारी जयनारायण शेर ने गुरुवार को जोधपुर रेंज IG के रूप में पदभार ग्रहण किया। गुमानपुरा में 2 दिवसीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का हुआ आगाज। गांधी के दिखाए मार्ग पर चलने का लिया संकल्प। अभी के लिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। राज्य की और खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।